नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और आज एक सवाल से बात शुरू करते हैं। और सवाल यह है कि क्या उत्तराखंड में सुनियोजित तरीके से लोगों को बसाया जा रहा है। मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आंकड़े कुछ ऐसी गवाही दे रहे हैं जिस कारण यह सवाल खुद ब खुद जन्म ले रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पहली बात, पिछले 10 सालों में उत्तराखंड में मतदाताओं की संख्या 30% बढ़ी है, जबकि उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़े प्रदेश में यह बढ़ोतरी 18 से 19% है। पंजाब में यह बढ़ोतरी 21% है, मणिपुर में यह बढ़ोतरी 14% और गोवा में तो बहुत ही कम 13% मतदाताओं में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दूसरी बात, उत्तर प्रदेश और पंजाब के मुकाबले जनसंख्या में उत्तराखंड कहीं पर भी नहीं ठहरता है। फिर उत्तर प्रदेश से 2 गुने के करीब मतदाताओं में बढ़ोतरी उत्तराखंड में कैसे हो गई, यह एक सवाल है। तीसरी बात, यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, पिछले 10 सालों में उत्तराखंड से 5,02,707 लोगों ने पलायन किया है। यह सरकारी आंकड़ा है, ग्राम्य विकास एवं प्लान आयोग के सर्वेक्षण की पहली अंतरिम रिपोर्ट से लिया गया है। इसीलिए जब 5 लाख से ज्यादा लोग प्रदेश को छोड़कर चले गए तो मतदाताओं की संख्या में 30% की बढ़ोतरी कहां से हो गई। मतदाता सूची में जुड़े ये लोग कहां से आ रहे हैं। अब एक और सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन पहले इन सारे आंकड़ों के बारे में एक जानकारी ले लेते हैं। यह जो मतदाताओं में 30% की बढ़ोतरी की बात है, यह भी सरकारी आंकड़ा है और एसडीसी फाउंडेशन ने इस पर सवाल उठाए। इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट आज के हिंदुस्तान अखबार में भी छपी है, इसीलिए कोई हवाई आंकड़े नहीं है और हवाई बात नहीं है। यह एक जांच का विषय है। अखबार की रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मतदाता सूची में उत्तराखंड के 8 नगर निगमों में सबसे ज्यादा वोटर बढ़ोतरी हुई है। इसीलिए बात को आगे बढ़ाने से पहले 2 बातें जान ले। 1-1.5 साल बाद उत्तराखंड में नगर निकायों के चुनाव हो सकते हैं और दूसरी बात, अगर यह मान भी लिया जाए कि नगर निगमों में पहाड़ के दूर दराज के लोग आकर बस रहे हैं, तो भी यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह 30% की बढ़ोतरी पूरे उत्तराखंड में दर्ज की गई है। प्रदेश में एक जगह से दूसरी जगह जाकर रहने और बसने से इस पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। और मैं फिर कहता हूं कि जब प्रदेश का आदमी रोजगार और अन्य जरूरत की पूर्ति के लिए उत्तराखंड को छोड़कर जा रहा है, तो फिर यह कौन है जो उत्तराखंड की वोटर लिस्ट को उत्तर प्रदेश और पंजाब से भी ज्यादा तेजी से बड़ा कर रहे हैं। यह एक सवाल है और इसी तरह का सवाल एसडीसी फाउंडेशन के फाउंडर अनूप नोटियाल भी उठाते हैं। उनका कहना है कि इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं वोट बैंक मजबूत करने के लिए बाहर से लाकर लोगों को प्रदेश में बसाया तो नहीं जा रहा है। सच्चाई क्या है, यह जांच का विषय है, लेकिन इस पूरी जानकारी पर एक सवाल तो बनता ही है, क्योंकि अगर मौजूदा वोटर लिस्ट और कोविड टीकाकरण के लिए उपलब्ध उत्तराखंड के किशोरों की संख्या को जोड़कर एक आकलन बनाया जाए तो इस समय उत्तराखंड की जनसंख्या 1,35,00,000 के आसपास बैठती है। इस तरह से साफ साफ कहा जा सकता है कि पिछले 10 सालों में उत्तराखंड की जनसंख्या में 35 करोड़ की बढ़ोतरी हुई है। लेकिन क्या यह संभव है उस दशा में जबकि पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा तेजी से प्रदेश में पलायन हुआ है, वो भी तब जबकि सरकारी रिपोर्ट ही कहती है कि पिछले 10 सालों में 26 से 35 आयु वर्ग के 42% युवा घर बार छोड़कर दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। 35 से अधिक आयु वर्ग के 29% और 25 से अधिक आयु वर्ग के 28% ने उत्तराखंड से पलायन किया है। जब युवा राज्य छोड़कर जा रहे हैं तो वोटर लिस्ट में नाम किसके जुड़ रहे हैं। इसीलिए अनूप नोटियाल कहते हैं कि इस विषय को गंभीरता से जांच की जरूरत है। अब इसकी जांच होगी या नहीं होगी यह तो सरकारों के ऊपर निर्भर है, लेकिन यह एक सच है कि उत्तराखंड की जनता को पिछले 21 सालों में वो सुविधाएं नहीं मिली है जिसकी बेहद जरूरत है। अंत में आज के अखबार में छपी 2 रिपोर्ट और देख लेते हैं। अमर उजाला ने खबर छापी है। माना जाता है कि चुनावी साल में सरकारें सबसे ज्यादा काम करती है, लेकिन चुनावी साल में अमर उजाला की खबर बताती है कि टारगेट के हिसाब से प्रदेश में 25% सड़कों का भी काम पूरा नहीं किया जा सका है, जबकि सड़कें पहाड़ की लाइफलाइन है। इसके अलावा अमर उजाला ने एक और खबर छापी है जिसके अनुसार 7 मार्च को भाजपा की बैठक है। इसमें चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी के साथ साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, प्रदेश महामंत्री संगठन अजय कुमार के अलावा सभी पदाधिकारी, पार्टी के सभी उम्मीदवार, सांसद, जिलों के अध्यक्ष शामिल होने वाले हैं।
लेकिन इसमें गौर करने की एक बात है और वो यह कि पार्टी नेतृत्व ने सभी तक संदेश भिजवाया है कि बैठक 10 मार्च की मतगणना को लेकर है, इसीलिए इसमें कोई भी भीतरघात का रोना ना रोए। माना जा रहा है कि इस बैठक में भीतरघात पर हंगामा हो सकता है, इसीलिए भाजपा नेतृत्व अतिरिक्त सावधानी बरत रहा है। अब देखते हैं भाजपा के बड़े नेताओं की यह सावधानी कितनी कारगर साबित होती है। देखते हैं इसमें इस बैठक से भाजपा की क्या निकल कर आता है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।